सो जब मैं इंडियन फिलॉसफी की बात करती हूँ तो तुम्हारे मन में गॉड का सीक्रेट टेक्स्ट या मे बी स्क्रिप्चर्स और फॉर दैट मैटर आत्मा परमात्मा एंड जो सोल है उस सब का कंसेप्ट अराइज होता है। ठीक है कि लाइक ये तो एग्जिस्ट ही करते हैं, रिलीजन एग्जिस्ट करता है, गॉड एग्जिस्ट करते हैं, आफ्टर लाइफ एग्जिस्ट, राइट? यस, इसी टाइम पे अराउंड 6th सेंचुरी बीसी जहाँ पे बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसे कंसेप्ट जो फिलोसफी थी वो एकदम पीक पे थी, वहाँ पर एक चार्वाक फिलॉसफी भी आती है एंड वो एकदम रिबेलियस की तरह रहती है कि इट वाज दैट टाइम कि अगर अभी कोई कहता कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते या रिलीजन इज ऑल जस्ट अ प्रोपेगेंडा या एवरीथिंग, तो अभी भी लोगों के एक्सट्रीम ओपिनियंस रहते हैं। ठीक है, लेकिन लोग कहीं ना कहीं इस चीज को डाइजेस्ट कर सकते हैं कि ठीक है, कुछ लोग हैं ऐसे जो भगवान में नहीं मानते, एथिस्ट है कुछ लोग। ठीक है, तब के टाइम पे 6th सेंचुरी बीसीई जब कोई कहता है कि गॉड डजंट एग्जिस्ट, तो वहां पे कितना ज्यादा एकदम रिबेलियस ओपिनियन होता। एग्जैक्टली दिस इज व्हाट चारवाक फिलॉसफी इज अबाउट। इंडियन फिलॉसफी में सिर्फ चारवाक की ही ऐसी फिलॉसफी है जो कि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, जो गॉड के जो कंसेप्ट है उसको सीधा रिजेक्ट करते हैं, द आफ्टर लाइफ एंड ऑल, इट जस्ट रिजेक्ट्स इट। व्हेन वी टॉक अबाउट चारवाक फिलॉसफी, इट इज नॉट एज इफ लाइक एक इंसान था जिनका नाम चारवाक था, नहीं, इट वर द ग्रुप ऑफ पीपल हु वर टर्म्ड एज चारवाक। ओके, सेकंड थिंग इज दैट कि जब हम चारवाक फिलॉसफी की बात करते हैं तो इट इज काइंड ऑफ लाइक माइट साउंड आयरॉनिकल, बट हमारे पास उसका कोई एविडेंस नहीं रहता। जो एविडेंस हमें मिलता है वो उसके क्रिटिसिज्म से ही मिलता है। सो व्हेन यू वॉच दिस वीडियो तो तुम्हें चारवाक फिलॉसफी के बारे में लाइक एक बहुत ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि ओके, इफ समवन आस्क्स यू अबाउट कि व्हाट इज चारवाक फिलॉसफी, तो या यू कैन टेल अबाउट इट, राइट? थर्ड थिंग इज दैट कि मैं जो चारवाक की फिलॉसफी को पूरी वीडियो में स्टेट कर रही हूँ, वो मैं बस उस फिलॉसफी को स्टेट कर रही हूँ, ये मेरा ओपिनियन नहीं है कोई। ठीक है, ओपिनियन मैंने शेयर कर रखा है बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। ओके, यस, सो आई जस्ट होप कि तुम्हें ये इंटरेस्टिंग लगे एंड जस्ट वॉच इट। ओके, पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत् पतति भूतले। पीते रहो पुनः पीत्वा फिर पीते रहो यावत् जब तक कि पतते गिर पड़ो भूतले जमीन पर। पियो पियो फिर पियो जब तक कि जमीन पर गिर ना पड़े। गिरने के बाद फिर हिम्मत समेट के उठना है। उत्थाय च पुनः पीत्वा, उठो फिर पियो। क्यों? क्योंकि पुनर्जन्म न विद्यते। क्योंकि ऐसी कोई विद्या नहीं है, ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो दावा करता हो कि पुनर्जन्म होता है। ओके, सो द वेरी फर्स्ट कंसेप्ट इज एम्पिरिसिज्म। सो एम्पिरिसिज्म के अकॉर्डिंग अगर हम किसी भी चीज को अपने सेंसेस के द्वारा फील कर पाते हैं, देख पाते हैं, टच कर पाते हैं, स्मेल कर पाते हैं, तभी वो एग्जिस्ट करती है। और अगर हम ये सब नहीं कर पाते, इनमें से एक भी चीज नहीं कर सकते, तो फिर वो बस एक इमेजिनरी है। लेट मी क्लियर आउट टू यू। तो बेसिकली हिंदू फिलोसफी में इट इज द कंसेप्ट ऑफ सोल या द कंसेप्ट ऑफ कर्म या द कंसेप्ट ऑफ गॉड। ये सब तुमने कभी सुना है, ठीक है, पर कभी फील किया है कि लाइक तुमने कभी कर्मा को देखा है, कभी गॉड को देखा है, कभी सोल को टच किया है? नहीं ना। तो अगर इफ यू कांट फील एनीथिंग फ्रॉम योर सेंसेस, देन इट जस्ट डजंट एग्जिस्ट अकॉर्डिंग टू चारवाक फिलोसफी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को ग्रेविटी को प्रूव करना हो तो मैं ये पेन लूंगी और इसे गिरा दूंगी, तो क्या हुआ? यू गॉट अ प्रूफ कि यस ग्रेविटी एग्जिस्ट, बिकॉज यू जस्ट सॉ कि पेन को अगर गिराया तो पेन गिर गया, राइट? But if I have to prove the soul exists, then how can I prove it? Like how do I prove it? I can't touch it, I can't see it, and anything like that, right? ऐसा चारवाक का मानना था। If you can't feel anything from your senses, then it just doesn't exist. Well, the thing is that कि हाँ, इसका क्रिटिसिज्म क्या मिलता है कि द क्रिटिसिज्म इज कि चारवाक की जो फिलॉसफी है वो सिर्फ बहुत मेरली सिर्फ सेंसेस पे डिपेंडेंट है, बिकॉज दे डोंट बिलीव समथिंग लाइक आफ्टर लाइफ। और फॉर दैट मैटर अगर वो किसी चीज़ को सेंस से फील नहीं कर पाते, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ये बहुत ज़्यादा एक टाइप ऑफ बहुत एक्सट्रीम में चला गया, बिकॉज देयर आर सम थिंग्स व्हिच आर जस्ट बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग, राइट? तो अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने की, ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को कभी देख तो नहीं सकते, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ही नहीं होता, होता है तभी तो लाइट जलती है, राइट? The second concept is materialism. तो according to materialism, everything around us is made up of matter. अब matter में क्या आ गया? मैटर में हमारा अर्थ, वाटर, एयर एंड फायर है, ठीक है? तो जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो इन्हीं चार मैटर से बनी हुई है। ऑल्सो लाइक चारवाक के अकॉर्डिंग जो स्काई वाला एलिमेंट है वो मैटर में काउंट नहीं होता, ठीक है? ना,
कमिंग अप विथ लाइक द सेम टॉपिक, जो ह्यूमन बॉडी है वो इन्हीं 4 मैटर से बनी हुई है। एंड जो हमारा थॉट या जो हमारा माइंड है वो इसलिए एग्ज़िस्ट करता है क्योंकि हमारी बॉडी एग्ज़िस्ट करती है। इसके लिए एक एनालॉजी बताती हूँ कि जब आप किसी लैंप को जलाते हो, ठीक है? तो यू जस्ट बर्न इट, एंड जब किसी रीज़न से जब वो लैंप बुझ जाता है, तो फिर वो लैंप का जो लाइक उस फ्लेम का जो अस्तित्व था वो नहीं रहता है, राइट? लैंप जला, फिर बुझ गया एंड देन खत्म, राइट? उसके बाद कुछ होता नहीं है लैंप के साथ, ऑफ कोर्स, राइट? तो जब ह्यूमन बॉडी है, जब आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम जब ह्यूमन बॉडी भी चली जाती है, तो फिर उसके बाद कुछ एग्जिस्ट नहीं करता कि लाइक द कंसेप्ट ऑफ आफ्टर लाइफ या रीबर्थ, ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। ह्यूमन बॉडी थी, फॉर सम मैटर ह्यूमन बॉडी चली गई, वो डीके हो गई, दैट्स इट, देयर इज नथिंग आफ्टर दैट, ओके? तो यस, चारवाक जो थे उन्होंने लाइक जो आफ्टर लाइफ का कंसेप्ट था उसको भी रिजेक्ट कर दिया। द थर्ड कंसेप्ट इज हिडनिज्म। तो अकॉर्डिंग टू हिडनिज्म, गो फॉर द प्लेजर्स, गो फॉर द लाइफ एंड एंजॉयमेंट। चारवाक के अकॉर्डिंग जो आपकी लाइफ है उसमें आपको प्लेजर को चेज करना चाहिए, द मनी, द फूड, यू शुड चेज दैट, ओके? तो जहाँ पे बाकी फिलोसफी कहती है कि यू शुड रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ, कि डोंट चेज प्लेजर, डोंट चेज मनी, डोंट चेज दिस दैट, कि लाइक वो जो मोह वाला एलिमेंट होता है, कि बाकी फिलोसफी तो यही कहती है कि जस्ट डोंट डू दैट, बट वहाँ पे चारवाक फिलोसफी इज द रिबेलियस हियर, ठीक है? दे आर लाइक जस्ट गो फॉर द मनी, गो फॉर द फूड। जो आपने पहले कोट सुना था, इट लिटरली रिजेंबल्स दिस। इट इज लाइक द ओजी चारवाक फिलोसफी, विच इज लाइक जस्ट हीडोनिज्म को बहुत ज्यादा इन्फोसिस रहता है उसके ऊपर, ठीक है? एंड द थिंग इज दैट कि चारवाक इससे ये नहीं कहना चाहते कि आप बस रेकलेस हो जाओ, कि कुछ सोच नहीं रहे और बस अपने 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 फायदे के बारे में कर रहे हो। नो, दैट इज रॉन्ग। अगर आपका भला होता है लेकिन आपकी खुशी से किसी सामने वाले को दुख होता है, देन डोंट डू दैट। लाइक डोंट बी अ सेल्फिश पर्सन, बट यस, प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, प्रायोरिटाइज द गुडनेस ऑफ योर लाइफ, राइट? बट डोंट डू इट एट द कॉस्ट ऑफ हर्टिंग अदर्स। कि फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें खाना खाना है तो अपना खाओ या उधार लेकर खाओ, लेकिन किसी दूसरे इंसान का छीन कर मत खाओ। द फोर्थ कोर आइडिया इज मॉर्टलिज्म। तो अकॉर्डिंग टू मॉर्टलिज्म, जो हमारी ये लाइफ है बस वही है, इसके बाद या इससे पहले हमारी कोई लाइफ नहीं थी, कि लाइक दिस इज ऑल व्हाट यू हैव एंड देयर इज नथिंग बिफोर एंड आफ्टर दिस, राइट? जैसे कि हम बहुत बार जो हमारे काम होते हैं वो इसलिए रहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर मैं अभी ऐसा कर लूंगी तो अगले जन्म में मेरे को इसका फल मिलेगा, या अभी जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछले जन्म में मैंने ऐसा कुछ किया था। तो चारवाक का मानना है कि ऐसा नहीं है कि कुछ पिछला जन्म या कुछ अगला जन्म था, जो है वो अभी का टाइम है। यू हैव टू मेक बेस्ट आउट ऑफ दिस, ओके? एंड नॉट जस्ट रिलाई ऑन कि बाद में अच्छा होगा या तब अच्छा होगा। मतलब कि आप जो ये जो लाइफ जी रहे हो, ये जो अभी दिस मोमेंट जो आप जी रहे हो, उसको आप मीनिंगफुली जियो, पर्पसफुली जियो, ना कि किसी चीज़ के डर से या किसी चीज़ की उम्मीद से, या ये करोगे तो पनिशमेंट मिलेगा उसकी वजह से मत जियो। जियो ताकि आप इस मोमेंट में रह सको, राइट? तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मॉडलिज्म। ओके, सो मेरा क्या मानना है? ओके, सो यहाँ पे मेरा ओपिनियन है, इससे पहले जो भी कुछ हुआ इट वाज लाइक जो चारवाक की फिलोसफी क्या कहती है, अब मेरा ओपिनियन इज लाइक कि सी, पहले तो विद द वेरी फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ एम्पिरिसिज्म आई डू अग्री कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में चला जाता है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें जो हमारी अंडरस्टैंडिंग के बियॉन्ड है, राइट? तो हम सीधा उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ लाइक एक्सट्रीम ओपिनियन हो गया, ठीक है? तो इट इज़ नॉट दैट। ओके, सो सेकंड थिंग इज दैट कि यू हैव टू हैव एन ओपन माइंड, ठीक है? कि ऐसा नहीं है कि जो चारवाक की फिलोसफी थी वो पूरी तरीके से गलत, नहीं। चारवाक की फिलोसफी इज राइट, बट नॉट टू ऑल एक्सटेंट। Like you need to balance the both, okay? You need to have that curious, that questioning, that skeptical mindset, but you do need to like don't believe in something which just doesn't exist, right? आपको superstitious नहीं होना, but you have to be skeptical। अब जो चारवाक की फिलॉसफी है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कहीं ना कहीं डिमिनिश हो रही है, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन उसने बहुत हद तक इन्फ्लुएंस किया है आज के मॉडर्न कंसेप्ट्स लाइक एथिज्म या साइंटिफिक थिंकिंग या रैशनलिज्म, राइट? जो चारवाक की फिलॉसफी है उसने स्केप्टिसिज्म को एनकरेज किया, कि लाइक जो क्वेश्चनिंग वाला जो चीज़ होता है उसको एनकरेज किया। पर्सनल जो वैल्यूज होते हैं हमारे, उसने उसको भी रीडिफाइन किया, कि इट इज़ नॉट लाइक कि तुमको खुद को रिस्ट्रिक्ट करना है। You can do what you want to do and you can enjoy life, but not on the cost of harming others, right? Just depend on yourself and not on just other entity, right? उसमें बहुत ज़्यादा था कि आप किसी
जो चीज़ आप नहीं जानते, जिस चीज़ के बारे में आपको आइडिया नहीं है, जिस चीज़ को लेके आप अनश्योर हो, आप उस पे इस लेवल पे जो डिपेंडेंस दिखा रहे हो, वो कहीं न कहीं क्वेश्चनेबल है अकॉर्डिंग टू चारवाक, ओके? येस। नाउ द थिंग इज़ दैट कि जो हमारे उन्होंने जो प्रेज़ेंट होता है, उसकी भी वैल्यू पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया कि डोंट लिव फॉर व्हाट विल हैपन आफ्टर दिस और बिफोर दैट, जस्ट लिव इन द प्रेज़ेंट, ओके? सो दिस वाज़ द लेगेसी ऑफ चारवाक फिलॉसफी। इसका कोई एनालॉजी ढूँढना होगा तो इट विल बी लाइक कि आप उस ट्रिप के लिए पैसे बचा रहे हो, जिस ट्रिप में आप कभी जाने ही नहीं वाले हो, राइट? ट्रिप का मतलब हो गया कि द कांसेप्ट ऑफ आफ्टर लाइफ, ओके? येस। तो आप इसलिए काम मत करो क्योंकि बाद में कुछ होगा या इससे पहले कुछ होगा। आप इसी मोमेंट को मीनिंगफुली जियो।